सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। श्लोक नंबर 10, पेज नंबर 16। उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभमीक्षतः नोत्पद्यते विना ज्ञानम् विचारेणान्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् कोऽहं कथमिदं जातम् को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्ततः एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधा कर्ता विचारा सोऽयमीदृशः एतयोर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम् एतयोर्यदुपादानम् सूक्ष्मं सदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः अहम् एकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहो विचारः सोऽयमीदृशः विचारः सोऽयमीदृशः। पूर्व की कक्षा में कल हम लोगों ने जीवन के भीतर श्रद्धा का बल
कहां तक हमको निश्चिंत करता है। श्रद्धा जीवन में क्या क्या उपलब्ध करा सकती है, जो हमारी आवश्यकता है वो प्रत्येक चीज देने की सामर्थ्य श्रद्धा में है। परमात्मा चाहिए, श्रद्धा। संसार चाहिए, श्रद्धा। व्यवहार चाहिए, श्रद्धा। इतना ही नहीं, दैनिक जीवन में भी आपको नित्य श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। बड़ा छोटा सा उदाहरण, पुरुष लोग नाई की दुकान पर बाल कटाने, शेविंग कराने जाते हैं, माताएं भी जाती हैं। और अगर श्रद्धा ना हो, परिणाम क्या होगा? जबकि उसके हाथ में छुरा है, ब्लेड है, गले पर बर्फ खाली, लेकिन क्या बिना श्रद्धा के आप बैठ के एंजॉय करते हैं? मजे से पैर आगे कर लिया, फिर पीछे कर लिया, एसी चल रही है और अपने प्राणों को उसके हाथ में दे दिया, आंख भी बंद कर लिया, और वो महाराज आपको प्यार से सहला रहे हैं और आप उसका आनंद कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा ना हो तो गाड़ी में पीछे बैठ गए, ड्राइवर को बोला ले चलो, किसके भरोसे? भरोसे के ही तो भरोसे, विश्वास के ही तो भरोसे। जीवन के प्रत्येक कृत्य में भरोसा अति आवश्यक है। संबंधों में तो भरोसा बहुत ही आवश्यक है। कोई भी संबंध भरोसे के बिना कभी चल नहीं सकता। दरार आने का मुख्य कारण क्या होता है? किसी भी संबंध में दूरी होने का मुख्य कारण क्या होता है? भरोसा टूट जाना, विश्वास में छेद हो जाना। और जहां छिद्र होगा, छिद्र से कभी भी अच्छाई नहीं दिखती है, बुराई ही दिखती है। छुपकर लोग बुराई ही देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते। प्रायः पीठ पीछे अच्छाई करते हैं कि बुराई? आप विचार करके देखिए, पीठ पीछे अगर किसी की बात हो रही हो तो आप उसका गुणानुवाद करेंगे, उसकी अच्छाई की चर्चा करेंगे? दुर्लभ होगा। और अगर कर रहे होंगे तो वो आदमी बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिसकी आप कुछ तो उसमें खास होगा, तभी आप, नहीं तो प्रायः हम छिद्रान्वेषण करते हैं। और ये बुद्धि है ही ऐसी महाराज। कई बार अपनी प्रियता के लिए हम किसी के यश रूपी शरीर का मर्दन कर देते हैं। ध्यान रहे मेरे भाई बहन, किसी को मार दो उतना दोष नहीं है जितना किसी के यश को मारने में दोष है। कई बार हम किसी के यश को, किसी की कीर्ति को, किसी के चरित्र को, किसी के व्यवहार को अपने निज स्वार्थ के कारण पीठ पीछे छिद्रान्वेषण करके उसके यश का मर्दन करते हैं, उसके यश रूपी शरीर। ध्यान रखिए, शरीर तो अभी है, मर जाएगा, लेकिन जीवित क्या रहता है? यश जीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है वो इस देह के न रहने के बाद भी जीवित रहता है। इसलिए ये शरीर बचाए रखने का उपक्रम ना हो। उपक्रम तो होता है कि हमारी कीर्ति जीवित रहे। आप हॉस्पिटल क्यों बनाते हैं? विद्यालय क्यों बनाते हैं? प्याऊ क्यों लगवाते हैं? धर्मशालाएं क्यों बनवाते हैं? कुआं क्यों खुदवाते हैं? तालाब क्यों बनाते हैं? वृक्ष क्यों लगाते हैं? कि हमारी, मैं न रहूं फिर भी हमारी कीर्ति। पुराने के समय में आप जाके प्रत्येक तीर्थों में देखिए, फलाने सेठ की धर्मशाला, अग्रवाल समाज की धर्मशाला, वैश्य समाज की धर्मशाला, माहेश्वरी समाज की धर्मशाला,
वो व्यक्ति आज है नहीं, लेकिन उसकी कीर्ति आज भी जीवित है। तो व्यक्ति मर जाता है लेकिन कीर्ति कभी, यश कभी नहीं होता। लेकिन प्रायः हम पीठ पीछे अगर किसी की चर्चा करते हैं किसी के लिए, तो किसी की स्तुति नहीं, प्रायः निंदा होती है। रामकृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो बड़े सामान्य से आदमी हैं। तो इसलिए जिसको जो करना हो करेगा, उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते, ना बहुत परेशान होने की जरूरत है। जीवन में यश मिलना होगा तो मिलेगा, कीर्ति मिलनी होगी तो मिलेगी, अपयश मिलना होगा तो आप रोक भी नहीं सकते, ठीक है, वो भी मुझे स्वीकार है। जब सुख मुझे स्वीकार है तो दुख भी तो मुझे स्वीकार है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। दोनों ही तो आपके द्वारा, अगर कोई स्तुति कर रहा है तो भी ठीक है, अपयश कर रहा है तो भी ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी की मति और किसी के जीवन में बन गया जो उसका स्वभाव और उसकी धारणा है, परमात्मा कृपा करे तो ही बदली जा सकती है, मनुष्य के बस की तो है नहीं। हाँ, कभी कोई घटना घट जाए तो भले बदल जाए। लाग न उर उपदेश, जदपि कहो स्यु बार बहु। भगवती सती को भगवान शिव इतनी बार समझाते हैं, लेकिन सती की बुद्धि पर गोस्वामी जी कहते हैं लाग न उर उपदेश, जदपि कहो स्यु बार बहु, हृदय बहुत दुख लाग हरि, ऐसे कुछ वो अलग अलग पंक्ति है, वो अलग मनो शत्रुपा है। तो शिव जी ने भगवती सती को बार बार समझाया, सती तुम्हारे लिए पिता के घर में जाना अभी उचित नहीं है, अभी मत जाओ, अभी उत्सव चल रहा है, अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं, तुम्हारा अहित ही होगा। लेकिन महाराज भाभी जो होनी होती है ना, सती के हृदय में एक बार भी परिवर्तन, उल्टा उन्हीं का दोष। हाँ, तुम तो चाहते हो कि मैं मायके न जाऊं, तुम तो चाहते हो कि मैं ये करूं वो करूं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, एक दो गणों को भेज दिया, जाओ ले जाओ। परिणाम नारायण अगर कुछ होनी होती है, ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल जाए ना तो भी नहीं टाल सकता। गोस्वामी जी कहते हैं मूरख हृदय नचे, जो गुरु मिलई बिरंच सम। बिरंच माने ब्रह्मा जी। मूरख हृदय नचे, जो गुरु मिलई बिरंच सम। तो नारायण पीठ पीछे प्रायः छिद्रान्वेषण ही होता है। हम एक दूसरे के प्रति उसके नकारात्मकता को, उसके दोषों को, और एक दोष का अनुसंधान करने से हम किसी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ते, उससे ज्यादा हम अपना बिगाड़ते हैं। क्योंकि मैंने अपने मलिन को, ये तो ऐसा ही हुआ कि दूसरे के मल को मैंने अपने मन के भीतर क्या मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए निंदा रस सुकून देता है, सुख देता है। आप 9 रस जानते हैं ना, साहित्य में 9 रस होता है, लेकिन एक 10वां रस है। क्या नाम है उसका? आज तो मौन नहीं, आज बोल सकते हैं। वो है निंदा रस। महाराज 9 रस एक तरफ और निंदा रस दूसरी तरफ, और शुरू होता है ना महाराज एक के बाद एक। मालूम है, मालूम है, मालूम है, पूरी रात निकल जाए, दिन नहीं आएगी।
क्यों? क्योंकि रस में आनंद आ रहा है। तो नौ रस को एक तरफ रख दो, श्रृंगार रस, करुण रस, प्रेम रस, आदि आदि आदि, और निंदा रस को एक तरफ कह दो। और ये निंदा रस की अगर एक बार लत लग जाए तो जल्दी छूटती नहीं। आदमी कहेगा निंदा नहीं करते, देखो निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बताने के लिए बता रहा हूं। वो है ना ऐसे है, और उद्देश्य क्या होगा? क्योंकि उसको मजा आ रहा है। और इतना ही नहीं, कहने वाले को, सुनने वाले को भी मजा आता। हाँ 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 हाँ। इसलिए पीठ पीछे छिद्रान्वेषण, ये बहुत बड़ा मन का दोष। इसलिए प्रयास करें कि मन के भीतर दोष देखने की सामर्थ्य कम होती जाए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, श्रद्धा, भरोसा आपके जीवन में वो प्रत्येक चीज दे सकती है, चाहे संसार हो और चाहे परमार्थ हो। परमार्थ के पथवे भी और संसार के पथवे भी। कुछ भी करने जाते हो तो श्रद्धा चाहिए। उसको छोड़ो, आपको अपने पैरों पर श्रद्धा और भरोसा न हो तो आप एक कदम आगे नहीं चल सकते। आपको इस पैरों पर भरोसा है कि जब मैं आगे रखूंगा तो ये मेरे वजन को संभाल लेंगे, तभी आप निश्चित होकर दूसरा, तीसरा, चौथा पैर आगे आगे बढ़ाते चले जाते हो। किसके भरोसे? श्रद्धा के भरोसे। यही विचार करना है। विचार का प्रकार इस दूसरे विषय पर अगर हम आए, श्लोक नंबर 10 पर, तो हम कैसे विचार करें अध्यात्म में, उसका यहां पर अनुसंधान करने का तरीका बताते हैं। उक्त साधन, उक्त माने पीछे जो कहा गया, उक्त साधन युक्तेन विचारा पुरुषेण ही, उपरयुक्त साधनों के द्वारा जो हम लोग पीछे सुनते आए हैं, जिसको क्या कहा गया? साधन चतुष्टय, शम दम रति, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षा। इस साधनों से युक्त जो पुरुष है उसका क्या कर्तव्य हो जाता है? उस साधनों से युक्त इच्छा वाले पुरुष कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मना शुभमिक्षतः, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसको विचार करना चाहिए। अच्छा, आपके पास संपत्ति आती है तभी तो विचार आता है कि ये करूं। आपके पास सामर्थ्य ना हो तो घर को रेनोवेट करवा दूं, ऐसा विचार आता है? बड़ा बनाया सुंदर सा घर, पैसे अधिक आ जाए ना, थोड़ा यार इसको हटाओ। अभी अभी टाइल्स नई लगी थी लेकिन पैसा अधिक आ गया तो विचार क्या आएगा? अब इसको चेंज करा दो। फॉल सीलिंग का रंग पुराना हो गया, एक साल पुराना हो गया, चेंज करा दो। फर्नीचर चेंज कर दो, फ्रिज चेंज कर दो। किसके बल पर? धन के बल पर। तो जब साधन आया तो चीजें बदलने के विचार भी आते, नए नए आइडिया। बिना पैसे का कोई आइडिया नहीं आता। पैसा हो तो देखो भी दुनिया भर के आइडियाज आने लगेंगे, फिर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, और धन ना हो तो चुप बैठे रहो। भर्तरी ने बड़ी सुंदर बात धन के बारे में लिखी, याद आ गया। बोले धन का मतलब है कि यस्यास्य वित्तम सनरः कुलीनः सपंडिता सा सर्वगुणज्ञः स एव वक्ता सच दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। सारे के सारे गुण जो हैं वो धन में विद्यमान है। मूर्ख भी विद्वान कहलाने लगता है धन होने पर। एक दिन भी कॉलेज नहीं गया, पीएचडी की डिग्री मिल गई, मानद उपाधि दे दी गई। और एक एक कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे हैं, 10-10 यूनिवर्सिटी बुला बुला के आओ आओ सरकार, आपको हम मानद डॉक्टरेट की उपाधि दे रहे हैं। सभा में वो पहुंचेगा तो सारे विद्वान नीचे बैठे हैं, वो आप देखिए ना किसके बल पर? टका धर्म, टका कर्म, टका ही टक टका टका, यस्य गेहे टका नास्ति तस्य टक टकायते। मुझे टका धर्म टका कर्म, त्रिपाठी जी, टका धर्म टका कर्म टका ही टक टका टका। और बोले यस्य गेहे टका नास्ति, बोले जिसके घर में टका नहीं है वो
बोले तस्य हल टकटकाई टकटकी लगाए देख रहा है। आइडिया कहां से आया? बोले साधन से। तो ऐसे ही जब हमारे पास साधन चतुष्टय का साधन हो गया तो क्या विचार आना चाहिए, क्या आइडिया आना चाहिए? बोले आइडिया है कि अब आत्मा को कैसे जाना जाए। नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण न अन्य साधने ही यथा पदार्थ भानम ही। क्या हुआ? क्यों? पता नहीं, कोई मैसेज आया था। पहले से उसको ठीक, उसको फ्लाइट मोड में डाल दें, किसी और से कनेक्ट करना चाहिए, दोबारा उसको कनेक्ट करो या उससे बाद में कर लो। नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन ही यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित। बोले जिस प्रकार प्रकाश के बिना पदार्थ का भान नहीं होता, रात को बिजली चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो आपको पदार्थ के भान के लिए क्या चाहिए? उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित। बिना प्रकाश के पदार्थ का भान, वैसे ही साधन के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ज्ञान कैसे हो? क्या ज्ञान हो? क्या कोई वस्तु है कि उसको प्रकाश में हम देख लें, खोज लें? बोले नहीं। कोहम, वाह, सबसे पहला जो प्रश्न आए कोहम, मैं कौन हूं? बोले मालूम नहीं महाराज, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा रूपवान हूं, मैं बड़ा गुणवान हूं। बोले पैदा होने के पहले गुणवान थे? जब पैदा हुए तो गुणवान होके पैदा हुए, रूपवान होके पैदा हुए, डॉक्टर होके पैदा हुए, क्या होके पैदा हुए थे? बोले बिना कुछ हुए। तो बोले जो चीज पहले नहीं थी वो अभी है तो बाद में भी नहीं रहेगी, क्योंकि जिस वस्तु की सत्ता पहले नहीं थी ये निश्चित है कि वो बाद में भी। जैसे पानी जब चलता है, बहता है, तो आप देखेंगे बुदबुद, फेन, फव्वारे उसमें से निकलते हैं, बुलबुले से निकलते हैं। बुलबुला पहले था? नहीं। पानी के बेग से बुलबुला, और थोड़ी देर बाद आगे चलकर वो बुलबुला, जितनी देर वो बुलबुला दिख रहा है उतनी देर ही उसकी सत्ता है। क्यों? क्योंकि बुलबुला होने के पहले वो पानी था, बुलबुला है तो भी पानी है, और बुलबुला नहीं रहेगा तो भी सत्य क्या है? जल। बुदबुदा मिथ्या है, भ्रम है, थोड़ी देर होने का आभास कराता है। बोले ठीक उसी प्रकार नाम, रूप, उपाधि, गुण, ये हमको श्रेष्ठ होने का भ्रम कराता है। आप इसके पहले, पैदा होने के पहले को क्या नाम था आपका? बोले मां के गर्भ में थे महाराज, तभी नामकरण कर दिया गया। क्या रूप था, क्या गुण था? नाम संसार ने दिया, जो संसार ने दिया वो संसार का है, ध्यान रहे। क्योंकि जो देता है वो वस्तु उसी की होती है, बाद में वो उसी को चली जाती है। ये संसार से, पंचभूत से ये शरीर पैदा हुआ, मरने के बाद ये अन्नमय देह कहां रह जाता है? पंचभूत में। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में। ये शरीर मिट्टी थी, मिट्टी है और मिट्टी ही। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? शरीर मर गया, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहले कहते थे मिट्टी हो गई है, मिट्टी में जा रहे हैं। मालूम है ना आपको? अब आप लोग थोड़े श्रेष्ठ हो गए तो क्रिमिनेशन में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, अब ये बोलने लग गए। पहले क्या बोलते थे?
अरे यार अभी तो आधे घंटे पहले जीवित था, आदमी था, उसको मिट्टी कह रहे हो? बताओ, मिट्टी में जा रहे हैं, मिट्टी में, मिट्टी के ऊपर चढ़कर और मिट्टी में मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये शरीर किससे पैदा हुआ था? बोले मिट्टी से, पंचभूत से। थोड़ी देर के लिए जीवित हुआ और फिर मिट्टी ही हो गया, क्योंकि अंतिम परिणति इसकी मिट्टी ही है। क्योंकि शरीर रूपी कार्य का कारण कौन है? पंचभूत। इसलिए इसको पंचभूत में ही मिल जाना है। जो जहां से का है वही मिल जाएगा। नाम माता पिता ने संसार में दिया, उपाधि माता पिता ने संसार में दी, रूप संसार में दिया, गोत्र संसार में दिया, सब यही रह जाने वाला है। जो संसार का इस बहुत स्पष्ट नियम है प्रकृति का, वो आपको कुछ ले जाने नहीं देती, ध्यान रहे। जो है सब यही छोड़ के जाओ, यही दिया है यही छोड़ के जाओ, साथ कुछ ले नहीं जा सकते। इसलिए आप सुनते हैं कफन में कभी कोई जेब महाराज होती तो हो, सिल उल के जरा पहले से कफन तैयार करके रखा जाए तो अच्छा है। नहीं तो महाराज 1000 करोड़ तो बाथरूम से निकल रहे हैं। 1000 कभी बोला हमने, हम लोग महात्मा लोग इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। 1000 करोड़ ही बहुत है। कहां कहां से कितना निकल रहा है बोले कुछ पता नहीं। रह कहां जाना है? यही, और यही रह नहीं जाना है। जाने के बाद प्राय मैं कहता हूं ऐसे लोगों की अंतिम गति क्या है? बोले दिल्ली की एक बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है, बड़ी पॉश एरिया में है। क्या नाम है मालूम है? सब जीवन रहते जिसके लिए कमाया, अंतिम में 2 रोटी भी नसीब स्वतंत्रता पूर्व। किसके लिए इतना इकट्ठा किया? बोले जीवन रहते रहते सब यही देख लेते हैं। आप देखिए प्रायः लोगों के जीवन की स्थिति यही होती है। उनके लिए जगह पहले से आरक्षित करके रखी हुई है, सुरक्षित है, वहां कोई जाएगा नहीं। अरे इतना रहे जितना मैं भी भूखा न रहूं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। इतना दो प्रभु कि ना किसी से बहुत बैर हो, ना किसी से बहुत अधिक होगा तो लोग ज्यादा चिपकेंगे, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। ये भी अजीब ही नियम है। अगर रूप हो जाए तो लोग चिपके, नाम हो जाए तो लोग चिपके, धन हो जाए तो चिपके, और कुछ ना हो तो महाराज तो इतना भी ना रहे कि कोई न चिपके और इतना भी ना हो जाए कि सब। एक साक्षी भाव में खड़ा हुआ फकीर कहता है इतना दो कि मैं भी सुख से सुकून से 2 रोटी खा सकूं, और मेरे द्वार कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको भी जरा मैं भिक्षा में 2 रोटी खिला सकूं। इससे अधिक की जरूरत क्या है? पता है, हमारी इच्छा, हमारी लोभ, हमारे लालच का अंत नहीं है, जरूरत का अंत तो बिल्कुल है। जरूरत तो कुछ ही नहीं है, और जितना अधिक हो गया है उतना ही। महाराज मूंग की दाल और बिना घी लगी हुई 1 रोटी से अधिक नहीं खाना। दूसरी रोटी खाई तो 5 यूनिट इंसुलिन, 2 टेबलेट और बढ़ गई। खाना क्या है? बोले रोटी भी छोड़ दो, आजकल गेहूं पे लोग पता नहीं गेहूं से बड़ा बैर हो गया है सबको। ग्लूटन। अब गेहूं ना खाके बोले उसमें जो छोड़ आए थे, जिसको खाने से बेइज्जती महसूस होती थी कि ये गरीबों का खाना है, छोटे लोगों का खाना है, चना, बाजरा, ज्वार, बोले मक्का, ये सब बोले वो छोड़ आए थे। अब बोले पुनः उसी पर आ जाओ, मल्टीग्रेन आटा। अब प्राउड फील करते हैं, मालूम है मैं गेहूं की रोटी नहीं खाता हूं। तो क्या हुआ? बोले इतना हो कि मैं भी सुख की चैन की 2 रोटी खा सकूं, मेरे द्वार कोई आए, इतना प्रार्थना करो।
अधिक बटोर कर और ध्यान रहे, जो बटोरता है उसको विषाद कहते हैं और जो बांटता है उसको प्रसाद कहते हैं। जितनी चीज बटोरोगे, संग्रह करोगे, वो विषाद का हेतु बनेगा और जितना बांटोगे वो प्रसाद का हेतु बनेगा। आप देखो, बांट कर देखो, किसी भूखे के सामने अपने लिए परोसी गई थाली को खिसका के देखो, आपको कितना सुकून मिलेगा। इसलिए बांटने में, देने में जो सुकून है ना, वो संग्रह करने में। आप त्याग करके देखो। इसीलिए प्रसाद बुद्धि किसे कहते हैं? बोले जो बांट कर खाया जाए उसे प्रसाद कहते हैं, जो खुद के लिए खाया जाए उसे विषाद कहते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो अन्न अपने लिए केवल पचाता है वो मानो पाप पका रहा है, जो औरों के लिए पकाता है वो मानो पुण्य पका रहा है। विचार करें, को हम, मैं कौन हूं, कथम इदम, ये क्या है, जगत क्या है। 3 प्रश्न मन में आए, मैं कौन हूं, जगत क्या है और जगदीश्वर क्या है। ये 3 प्रश्न का समाधान मिल जाना ही जीवन के अंतिम समाधान का निष्कर्ष है। को वही कर्तव्य विद्यते, पहली ही लाइन में तीनों चीजें कह दिया। कर्ता कौन, अर्थात ईश्वर, मैं कौन, और ये जगत क्या है, जगत कैसे बना है। उपादानम किमस्तीह विचारा स्वयमिदृशः। इस प्रकार इस संसार का उपादान, कारण कौन है, इस पर विचार करें। इस प्रकार का विचार ही असल में विचार कहलाता है। नाहम भूत गणो देहो नाहम चाक्ष गणस तथा एतद् विलक्षण कश्चित् विचारा स्वयमिदृशः। मैं भूतों का संघात हूं। सपने में भूत आए तो क्या आश्चर्य करना, आप खुद ही भूत हो। ये पूरा संसार भूत ही है। यहां कितने भूत बैठे? बोले 40 भूत एक साथ बैठे हैं। सोचो क्या होगा। बोले एक भूत ऊपर बैठा है, 40 नीचे बैठे हैं। ये एक भूत दूसरे भूत में वर्तन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भूतों का ही परिणाम है। और भूत माने क्या होता है? जो बीत गया, जिसकी सत्ता चली गई। आप पैदा हुए, आप बीत गए, बस तभी तक चीजें हैं जब तक मिली नहीं, मिलने के बाद बीत गई। हम सब भूतों से ही पैदा हुए हैं और भूतों में ही हैं और भूतों में ही मिल जाना है। ना हम भूत गणों देहा, मैं भूतों का संग्रह नहीं हूं, संघात नहीं हूं। ना हम चाक्ष गणस तथा, मैं इंद्रियों का समूह नहीं हूं। एतद् विलक्षणम, मैं सभी इंद्रियों से विलक्षण, कश्चित् विचारा स्वयमिदृशः, इससे भिन्न ही मैं कुछ हूं, ऐसा विचार करना चाहिए। ध्यान में बैठते हैं तो ये विचार करें, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं मन हूं, न मैं भूत हूं, मैं इस शरीर से विलक्षण कुछ और ही हूं। अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते, जो कुछ है वो सब अज्ञान के कारण है, ज्ञान में सब लीन हो जाता है। जब ज्ञान पैदा होता है तो अज्ञान समाप्त हो जाता है, प्रकाश के आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। मानो प्रकाश अंधकार का भक्षण कर लेता है। प्रकाश को खाने, अंधकार को खाने वाला कौन है? प्रकाश। इतना खा लेता है महाराज कि अंधकार का लेस मात्र भी नहीं बचता। वैसे ही आपके अज्ञान को ज्ञान खा जाता है और खाकर ऐसा पचाता है कि फिर दोबारा अज्ञान कभी आता नहीं है। इसलिए ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का भक्षण करा लो। संकल्पो विविधा करता विचारा स्वयमिदृशः, नाना प्रकार के जो संकल्प हैं वही इसका करता है। इस प्रकार विचार करना चाहिए, विचार होता है। एतयोः यद उपादानम एकम सूक्ष्मम सद अव्ययम यथैव वृद्घटादीनाम विचारा स्वयमिदृशः। जैसे घटादि का उपादान मिट्टी है, घट,
मटका, सुराही, कुल्हड़, दिया, ये सब मिट्टी से बने हैं। मिट्टी तो एक है, लेकिन उस मिट्टी से नाना प्रकार का नाम और रूप पैदा होता है, और जब नाम रूप अलग अलग पैदा होता है तो व्यवहार भी अलग अलग होता है। एक दिन कोई पूछ रहा था ना, जब सब भगवान के ही हैं तो सबका व्यवहार अलग क्यों है, संस्कार क्यों है? जब सब मिट्टी ही है तो दिए में अनाज भरो और घट में दिया जलाओ, कर सकते हैं क्या? मिट्टी से ही बना है। अच्छा, मिट्टी से ही बना तो मिट्टी में पानी भर लो, फिर घट की क्या जरूरत है? बोले महाराज मिट्टी में पानी भरेंगे तो मिट्टी में पानी जब जाएगा तो पीने लायक नहीं रह जाएगा, वो कीचड़ हो जाएगा। मिट्टी से जब घट बनाएंगे तो पानी भरने के लायक, पीने के लायक हो जाएगा। उसी मिट्टी से सुराही बनी है, उसी मिट्टी से खिलौने बनते हैं। दीपावली के समय नाना प्रकार के खिलौने बच्चे खेला करते थे, आपने भी खेला होगा। जीप बनती थी, वो चलाने वाला ऐसा चाक बनता था, चूल्हा मिट्टी का होता था, छोटे छोटे बटलोई बनती थी, चकला, बेलन, ये सब दिवाली के समय हम लोग खरीदा करते थे। बचपन में खेल खेलते थे, घरौंदा बनाते थे, उसके भीतर अपने अपने खिलौने रखते थे। है तो सब मिट्टी से, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग है। सब एक होते हुए भी नाम सबके अलग हैं, रूप सबके अलग हैं और व्यवहार सबके अलग हैं। वैसे ही इतने भूत बैठे हैं, सब हैं ब्रह्म के अंश, लेकिन सबका नाम, सबका रूप, सबका व्यवहार, सबकी पसंद नापसंद सब अलग है। दिए की तरह, सुराही की तरह, कोई दिए की तरह है, कोई सुराही की तरह, कोई घट की तरह इत्यादि। तो बोले जैसे मिट्टी आदि मिट्टी उपादान के रूप में है, सुराही इत्यादि उसके कार्य हैं, वैसे ही यथैव मृत घटादि नाम विचारा स्वयमिदृशः, वैसे ही वो जो सद अव्यय चैतन्य है वो एकमात्र उपादान है, ऐसा विचार करना चाहिए। अहम एकोपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहम नात्र संदेहो विचारा स्वयमिदृशः। मैं जो भी कुछ हूं, सूक्ष्म, ज्ञाता, साक्षी, सत, अविनाशी, मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार का हमको विचार करना चाहिए कि मैं सूक्ष्म हूं, चैतन्य हूं, असंग हूं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सच्चित आनंद रूप हैं। ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये विश्वास इस आध्यात्मिक साधना शिविर से आप लेकर प्रस्थान करें। इसी के साथ इस विषय को हम लोग यहाँ विराम देते हैं। पुनः कभी अवसर मिला तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले श्लोक का दोबारा पाठ करेंगे। बोले महाराज क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये हमने इस ग्रंथ को पूरा नहीं किया, लेकिन पहला श्लोक पढ़ाकर हम आपको ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दे रहे हैं कि आप इसको पूरा करिएगा। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पूरा करें। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बोले महाराज सच में जी, वैसे तो ग्रंथ पढ़ लेने को पूरा करना नहीं बोलते, ये ग्रंथ तो पूरा उस दिन हो जाएगा जिस दिन आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। नहीं तो बार बार पढ़ते रहेंगे, उससे लाभ तो मिलेगा लेकिन पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता तो आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा के बाद ही होगी। तो अब आप लोग इस ग्रंथ को जरूर पढ़िएगा। कभी कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, फोन से, मैसेज से, जैसे भी चाहें। अगर कोई आपको शास्त्र से संबंधित संदेह, प्रश्न, शंका, जिज्ञासा है तो। इसी के साथ आज
ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक साधना शिविर विराम लेता है, विश्राम लेता है, खत्म नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, बल्कि विराम होता है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर रुका है, फिर कहीं आगे बढ़ेगा। आप लोग आजकल तो ऑनलाइन का भी समय है, आश्रम की क्लासेस होती हैं गीता उपनिषद की, आप उसको फेसबुक और यूट्यूब से भी श्रवण कर सकते हैं। हमारे अनिल जैन जी बैठे हैं, सारी चीजें अपडेट करके रखते हैं, हर वीडियो अपलोड करके लोड करके पूरा उनके पास आपको सब रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो आप लोग उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको भी लाभ हो और लोगों को भी लाभ हो। नारायण, ये आध्यात्मिक साधना शिविर अब लगता है कि और बड़ा होना चाहिए। कई लोगों की ये भावना थी, अनिल जी ने तो कहा स्वामी जी इसको कम से कम 21 दिन का कीजिए। मैंने कहा अच्छा, बोले 5-7 दिनों में कुछ संतुष्टि नहीं हो रही है। खैर, हर इच्छा संकल्प है, तो भगवान हो सकता है कभी वो भी प्रेरणा दें। आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वो आपका है, अगर आपको कुछ अच्छा न लगा हो तो वो मेरा है, ठीक है ना। आपको कोई असुविधा हुई हो, कोई आपके खान पान, रहन सहन, आपके किसी व्यवहार में आपको कोई असुविधा हुई हो, तो उसको ध्यान न देते हुए साधना का अंग मान के उसको स्वीकार करिएगा और उसको यहीं छोड़ कर जाइएगा। मन में कोई चीज यहाँ से लेकर न जाए कि वहाँ गए थे और ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पूर्णता कभी हो नहीं सकती, सबके मन की नहीं हो सकती। हम अपने घर में 5 लोगों की इच्छा पूरी नहीं कर पाते, तो यहाँ तो 40 लोग हैं, सब अलग देश प्रांत के, अलग स्वभाव के, अलग संस्कार के, अलग जाति के, अलग परिवार के, आदि आदि, अलग बैकग्राउंड के हैं, हाँ, अलग उम्र के हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अलग अलग रुचि अरुचियों के, अलग अलग इच्छाओं के आप लोग, और सब अच्छे अपने जीवन में रहने वाले लोग हैं। तो आपको हो सकता है कोई चीज कंफर्ट ना रही हो, आपके अनुकूल कमरा हो, भोजन हो आदि, तो वो कोई बात नहीं, 4 दिन बाद फिर आप घर पे पहुंच के सारे कंफर्ट को एंजॉय करिएगा, या इसको ही मान लें। तो आपको जो अच्छा लगा हो वो ले जाइएगा, जो अच्छा न लगा हो यहीं का यहीं छोड़कर गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा। मेरे द्वारा कही गई कोई वाणी, कोई विचार आपको लगी हो कि आपके लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये सत्संग एक दर्पण होता है, मैं कई बार कहता हूँ सत्संग एक दर्पण है, और दर्पण में मेरा ही चेहरा दिखता है। तो अगर मेरा चेहरा दिखा और हमको अच्छा न लगा हो, कहीं काली काली लगी हुई हो और दिख गया हो, तो ये ना सोचा जाए कि वो किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है। वो सत्संग का एक दर्पण है, सत्संग एक दर्पण है, उसमें मैं खुद को देख रहा हूँ। तो इसलिए मेरी वाणी से अगर आपको कोई चोट पहुंची हो, कोई दुख हुआ हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको जो मिला वो मेरा कुछ नहीं है, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त गुरुओं की वाणी है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। वो हो सकता है उसमें जीवन के कुछ अपने अनुभव भी जुड़ गए हों, कुछ अपना भी अंश जुड़ गया हो। वैसे तो मुझ में कुछ है नहीं कहने के लिए, जो कहते हैं मेरे प्रभु बैठकर कहते कहलाते हैं, उन्हीं की वाणी को हम लोग दोहराते हैं। हम लोग डाकिया भर हैं, दोहराने का काम करते हैं। आपको अच्छा लग जाए तो आपका सौभाग्य है, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और प्रभु से यही कृपा है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो ये लाश भी उस उच्च ब्रह्म रूपी शिखर को छू पाए, यही प्रयत्न मेरा भी है। उसी साधना के पथ पर हम सब चल रहे हैं। आप भी उसी पथ के पथिक हैं, हम भी उसी पथ के पथिक हैं। बस थोड़ा सा अंतर है कि हम थोड़ा यहाँ बैठकर अपनी वाणी को आप तक पहुंचा पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ अलग स्पेशल नहीं है। तो इसलिए किसी भी तरह से कोई बहुत सोचने की, प्रभावित होने की कुछ आवश्यकता नहीं। सब प्रभु की वाणी है, सब उनका है, अपना दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ है, अपना इसमें कुछ भी अंश नहीं है। जो कुछ भी है वो मेरे प्रभु का है, उन्हीं को ये वाणी हम समर्पित करते हैं। हम सभी लोग 3 बार ओम विष्णवे नमः और नारायणाय नमः का वाचन करेंगे। तो तेरा तुझको अर्पण,
आपकी वाणी, आपने इस एक छोटे से साधक को अवसर दिया कि कुछ चिंतन कर सके, बस उसी चिंतन से हम और आप कुछ विचार कर रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, उपदेश नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई उपदेश नहीं। कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश करके ये नहीं कहा कि तुम करो। उपदेश करने के बाद अंतिम लाइन कृष्ण की क्या मालूम पता है? यथेक्षसि तथा कुरु। अर्जुन तुम्हारी, मैंने तुमको बता दिया ऐसे ऐसे है, अब जो तुम्हारी इच्छा वो तुम करो मेरी तरफ से। वैसे ही प्रभु की वाणी को दोहरा दिया, यथेक्षसि तथा कुरु। अब आप स्वतंत्र हैं, आपको जो जैसे मन भावे वैसे करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत बुझाई तुम्हीं का काहूं, परम चतुर में जानत आहूं। आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग खुद ही इतने बुद्धिमान, इतने गुणवान, संसार में सफल लोग हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप खुद ही इतने चतुर हैं, तो चतुर को कोई क्या बताएगा। मैं अच्छे सेंस में कह रहा हूँ, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप सब लोग गंभीर साधक हैं, अच्छे साधक हैं, इसी प्रकार अपनी साधना में निरत रहें। आपको अधिक बताने की क्या आवश्यकता, कम बताया जाए, बेहतर और अधिक समझें। इस भाव के साथ भगवान के श्री चरणों में मैं अपनी वाणी अर्पित करता हूँ। परमात्मा ऐसी कृपा करते रहो और अपनी वाणी के द्वारा अपनी वांग में सेवा कराते रहो, क्योंकि हमारे पास और कुछ करने के लिए है नहीं। हम लोग के पास समाज को देने के लिए भी कुछ सेवा, सोशल वर्क करने के लिए भी कुछ नहीं है। यही एक सेवा है, वाणी के द्वारा प्रभु की सेवा होती रहे, गुणानुवाद होता रहे, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।